रखा है और 70S प्रकार का राइबोसोम भी रखा है। तो एकमात्र कोशिका का अंग जो अपना पर्सनल राइबोसोम रखा है, और कौन सा माइटो रखा है? 70S तो होता है प्रोकैरियोटिक। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक का गुण कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक है, और हमारे में तो 70S वाला राइबोसोम है, 80S वाला कौन वाला है? हमारे में कौन सा? 80S। हमारे में कौन सा? 80S। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा रखा है? 70S तो प्रोकैरियोटिक का है। किसका है? प्रोकैरियोटिक। तो क्वेश्चन क्या था? यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक का गुण कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही होता है, इसके अलावा दो जगह और डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो अब हम लोग आगे समझते हैं न्यूक्लियस। क्रोमोसोम तो पढ़ा रहे हैं, क्रोमोसोम की खोज किसने किया? क्रोमोसोम की खोज न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ग्वानिन सर, देखिए एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल। ठीक क्या है? एटीजीसी। ठीक है? एटीजीसी। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के बने होते हैं, इस वजह से बड़े कमजोर होते हैं। ये बॉन्ड किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन। इसलिए बड़े ही क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। बड़े ही क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। अब डीएनए का ना इतना जिसको याद है उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम आपको समझा देते हैं। फिर ये भी बहुत दिक्कत नहीं होता है। डीएनए जो होता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो पॉली में क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तो डीएनए में क्या पाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसके दो भाग में बांटेंगे, एक इधर न्यूक्लियोटाइड, इधर बनेंगे फास्फेट। अब यहां से एक क्वेश्चन पाया जाएगा डीएनए में क्या पाया जाएगा? तो फास्फोरस। डीएनए में फास्फेट होता है, लेकिन तब तो कौन सा होगा? फास्फोरस। डीएनए में क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। डीएनए में फास्फोरस। और किस रूप में बना लेंगे? तो डीएनए में फास्फोरस होगा किस फॉर्म में? फास्फेट। और यहां हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये दो भाग में बटेगा, एक शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा। एक शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस। शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस, और यही नाइट्रोजन बेस एटीजीसी बनेगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसी को मिलाकर बन जाता है। तो नाइट्रोजन बेस में कितने चीज? 4। नाइट्रोजन बेस में क्या कहा? एटीजीसी। ये तरीके से इजी याद हो जाता है, बट इस यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी तुम पढ़ोगे ना तो दिमाग झनक जाएगा। ये लोग तो तुम लोग ये एटीजीसी याद है ना, वही चीज वही है। समझो कैसे? नाइट्रोजन बेस में 4 चीज होता है, इसे दो ग्रुप में भेजते हैं। एक ग्रुप का नाम है प्यूरिन और दूसरे ग्रुप का नाम है पाइरिडीन। दूसरे ग्रुप का नाम, एक ग्रुप का नाम प्यूरिन। तो देखो इस वाले ग्रुप का नाम हो गया प्यूरिन। क्या नाम हो गया? प्यूरिन। और इस वाले ग्रुप का नाम हो गया पाइरिडीन। इसका ग्रुप का नाम क्या होगा? पाइरिडीन। तो बताओ प्यूरिन किससे रिएक्शन करता है? प्यूरिन किससे जुड़ता है? किस? अब इसमें कैसे? प्यूरिन में कौन आएगा? एडेनिन, ग्वानिन। कौन आएगा? एडेनिन, ग्वानिन। किसमें आएगा? प्यूरिन में। और पाइरिडीन में कौन आएगा? साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और ये आपस में थोड़ा रिएक्शन करेगा। अरे प्यूरिन किसे करेगा? पाइरिडीन। तो एडेनिन किसे करेगा? थाइमिन। ग्वानिन किसे करेगा? साइटोसिन। सबसे अच्छा यही ट्रिक है। वो हमारे प्यूरिन, पाइरिडीन, तो ये वो दुनिया भर का एटीजीसी। एक नंबर निपटा दिया हम लोग किसे? एटीजीसी। समझ में गया? हम लोग कैसे याद किए थे पता है? पता नहीं चलता इतना। प्यूरिन, पाइरिडीन और ये वो दुनिया भर का, हम लोग बस याद किए थे एटीजीसी। हम लोग ये बतिया भुला जाता था नाम, याद आता था एटीजीसी। एटीजीसी याद आता है एडेनिन, थाइमिन से, ग्वानिन, साइटो, ये भुला जाता था। ये दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, ए में ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद किया पहले 2 आई तो, उसके बाद 3 आई तो, पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल हो गया। अब इतना पता था कि एक साइड वाला प्यूरिन है और दूसरे साइड वाला पाइरिडीन है, लेकिन परीक्षा में इतना दिमाग काम करे तब तो कौन प्यूरिन है कौन पाइरिडीन है यही भुला जाता था। तो छोटा पहले आता है, बड़का बाद में। तो छोटा आएगा पहले कौन सा भैया? प्यूरिन। ठीक है कि मीठा नहीं बार चला रहा है। ये हो गया छोटा पहले, तो ये हो गया प्यूरिन। क्या हो गया? प्यूरिन। में कम अच्छा है तो पहले आ गया प्यूरिन। आई में दे रहा था पाइरिडीन। प्यूरिन में कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन और पाइरिडीन में इन चारों को मिला देंगे तो नाइट्रोजन बेस। बताइए डीएनए का जो बेस होता है वो किसका बना होता है? नाइट्रोजन। डीएनए का बेस कितने ग्रुप? प्यूरिन और प्यूरिन में एजी, प्यूरिन में एजी, पाइरिडीन में टीसी। प्यूरिन में आ जाएगा ये कोई क्वेश्चन ना पूछेगा, आई पूछेगा सब, याद रहेगा। चारों बेस का ट्रिक बताइए। चारों बेस का ट्रिक का चीनी पाया जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड में, और डाइऑक्सी राइबोज नामक चीनी पाया जाएगा डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए में। किसमें? डीएनए में। तो बता दोनों चीनियां पाया जाएगा कौन? एगो आरएनए में राइबोज और डीएनए में एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? क्या लगा दे? यूरेस। थाइमिन काट के क्या लगा दे? यूरेसिल बन जाएगा आरएनए। थाइमिन काट के यूरेसिल लगा देंगे आरएनए। थाइमिन काट के यूरेसिल लगाएंगे आरएनए। थाइमिन काट के यूरेसिल। तो बताओ डीएनए के नाइट्रोजन बेस में मुख्य रूप से थाइमिन और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल। बाकी तो कॉमन है। बाकी क्या है? कॉमन है। बताओ आरएनए में क्या मिलेगा? डीएनए में बीच में नहीं बोलो, काला लड़का बोलेगा तुम बताओ मंगरीला। हाँ तुमको याद नहीं है, तुम ऐसे खाली मुड़ी हिला रहा है। बताओ टी मतलब कुछ बीच में कोई नहीं बोलेगा। टी मैंने आयु मैंने इसका बताओ के अंदर क्या होगा? जीन। और डीएनए किसके अंदर होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर होगा? हाँ न्यूक्लियस किसके अंदर? न्यूक्लियस किसके अंदर होगा? सेल यानी कोशिका। कोशिका किसके अंदर? उत्तक किसके अंदर? अंग किसके अंदर? शरीर। मकान में, मकान। मोहल्ला, जिला में, जिला। राज्य में, राज्य। इसे जो हम लोग बायोलॉजी से निकल के पॉलिटी में चल गए। तो हम एटीजीसी याद देना कुछ प्रोटीन, क्योंकि पूरा शरीर किस चीज से बना है? प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देता है। इमरजेंसी में ऊर्जा देता है जब टूट जाएगा तब। नहीं समझ गया? अदरवाइज में प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करना। नाखून कौन बनाएगा? प्रोटीन। बाल प्रोटीन। त्वचा सब पूरा प्रोटीन बनाया रहता है। प्रोटीन समझा कि नहीं? प्रोटीन 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, बट वो 20 अलग अलग होते हैं। नहीं समझे? जैसे मसूर का दाल भी दाल कहलाएगा, अरहर दाल का भी दाल कहलाएगा, समझा? मूंग दाल भी दाल कहलाएगा। कहने के लिए सोचा दाल है क्या है? नहीं है ना, कैटेगरी अलग हो जाती है। राजस्थानी दाल हमको पूरी इंडिया में सबसे अच्छा दाल राजस्थानी दाल लगता है, तो राजस्थानी दाल पता नहीं, बिना मतलब अगुवाई से घूमेगा हम भी हैं, निकल यहाँ तुम्हें। उसी तरह शरीर में क्या? एमिनो एसिड है, अमीनो एसिड। तो पूरे शरीर में एसिड। डीएनए भी क्या है? एसिड। डीएनए क्या है? एसिड। डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? एसिड। पूरा शरीर बना है प्रोटीन का। अब प्रोटीन क्या है? एसिड। प्रोटीन क्या है? एसिड। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड। पूरा शरीर एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन का बना होता है। पूरा शरीर किसका बना है? एसिड का। पूरा शरीर। डीएनए समझ आ गया?
कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियस वगैरह में सब तो हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक आदमी का डीएनए दूसरे से कभी मैच करेगा? डीएनए में करोड़ों इन्फॉर्मेशन होता है, मैच नहीं कर सकता है। अब अगर कोई अपराधी अपराध करके गया है तो उसके डीएनए सैंपल से पता चल जाएगा। डीएनए सैंपल से क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। देखो डीएनए से पता चल सकता है, आंख की आइरिस से पता चल सकता है, फिंगरप्रिंट से हो सकता है। जैसे हम यहाँ हाथ रखे ना, हम यहाँ हाथ रख दिए तो हमारे हाथ का यहाँ फिंगरप्रिंट बन गया है, बशर्ते उसका वो सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होती है ना, वहाँ एक लिक्विड लगाएगी और वो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। यूवी रेंज में दिखेंगे तो दिख जाएगा कि यहाँ किसका था। अब उसका वो फोटो ले लेंगे, उसके बाद से मिलाएंगे। कोई अपराधी मान के चलो 25 को पुलिस पकड़ के लाई, जिसको डाउट है, अब सबनी का फिंगरप्रिंट मिला जाएगा। मैच करके बाबू आप क्या कर रहे थे? कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो पक्का पता है, नोक झोंक में किसी का बाल टूट गया होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर बाल मिल गया या ऐसे बकोट दिया है, वो भी किसी का जान लेंगे तो थोड़ा बर्दाश्त करेगा, वो भी कुछ ना कुछ बचाव में करेगा। बकोट लिया हल्का साइज से, तो आपका ब्लड सिंपल आया, हल्का सा चमड़ा आया या नाखून का आया, कुछ भी आया, अब उसमें अंदर तो कोशिका है, उस कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ले आओ, या डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये किसका है? तब पता चलेगा। जिस ऐसे आदमी का पता चलेगा जिसको 25 को पुलिस लाई उसमें से कोई नहीं है, फिर कोई एक आदमी आएगा उसका मिला जाएगा, तो इसे भाई यहाँ हत्या हुआ है उसमें भी वो इस टाइप का सैंपल मिला है, तो सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है, तुम्हारे पे डाउट भी नहीं है, ये बता तुम वहाँ कर क्या रहा था? जब हम वहाँ कहाँ थे? पता डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ से आया, तुम्हारा ये सैंपल कहाँ से मिला है? तब अगला नंबर आएगा पुलिस फिंगरप्रिंट का, ले आएगी पुलिस, उल्टा करके 20 लाठी मारेगी। तो कैसे साहब हम बता रहे हैं अब वो बकेगा, अब क्या करेगा? बक देगा। अब ये कोर्ट में सबूत होगा, बक दिया, सबूत नहीं है, सबूत है ये डीएनए फिंगरप्रिंट का, हथियार पोखरा में फेंके थे, अब पोखरा में से छान के हथियार निकाला जाएगा, समझा कि नहीं? धीरे 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 सबूत जुटा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हैदराबाद, इसको सुलझाने वाला क्या कहलाता है? फॉरेंसिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहलाता है। रक्त ब्लड से हो सकता है, बाल से हो सकता है, लाट टपक गया ना उससे भी हो सकता है, नाखून से हो सकता है, जिसमें भी कोशिका का एक स्रोत हो जाता है, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो जॉइंट है, यही नाइट्रोजन बेस क्या है? एडेनिन जुड़ा होता है, थाइमिन से ग्वानिन जुड़ा होता है, साइटोसिन, उसी सीक्वेंस में सब के सब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार, यानी बीच में क्या है? बेस, बीच में क्या है? बेस, साइड में क्या है? एसिड। डीएनए अपने में क्या है? एसिड है, डीएनए क्या है? एसिड, लेकिन बीच में क्या होता है? क्षार होता है। आगे बढ़े, आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एडेनिन की जगह क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल, रिबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या हो गया? आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड या डबल, और डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो डीएनए हो जाता है। डीएनए आरएनए में बहुत का डिफरेंस है, हम लोग बना सकते हैं। हमारे अंदर जेनेटिकल या हेरिटेज जो होता है, यानी एक गुण वंशानुगत, बायोलॉजिकल गुण ट्रांसफर कौन करता है? डीएनए। तो हमारे पास 2-3 गुण होता है, एक बायोलॉजिकल गुण होता है, एक ब्रेन वाला होता है, एक मसल्स का होता है। जैसे कोई पहलवान है या कोई डांस करने जाता है तो उसके मसल्स क्वालिटी है, कोई दौड़ रहा है, कोई शूटर है, उसके मसल्स है, कोई पढ़ने में विद्वान है, कोई वैज्ञानिक बन गया तो उसके ब्रेन क्वालिटी है। बायोलॉजिकल क्वालिटी थोड़े पैदा हुआ, थोड़े वैज्ञानिक बन के पैदा हुआ था। ये जो आजकल नचनियां घूम रही है, सब पैदा होकर इंस्टाग्राम पे थोड़े नचनियां बने। खैर इंस्टाग्राम पे नचनियां थोड़े ना, अगर नृत्य देखना है, भरतनाट्यम देखो, आजकल की नचनियां लोग की औकात नहीं है नाचते वहां पर, गुण है या ऑब्टेन किया बाहर से, तो जिसे हमने बाहर से सीखा है वो बायोलॉजिकल क्वालिटी नहीं है। बायोलॉजिकल क्वालिटी क्या है? आंख यहाँ होना है, जो हमने ऑटोमेटिक शरीर में आ जाता है। किसी का आंख, अब शंकर जी को छोड़ दीजिए, बाकी लोग आंख है, ये बायोलॉजिकल क्वालिटी है। हमारा इन्फॉर्मेशन, नाखून यहीं निकलेगा, पता चला भालू ऐसा नाखून निकलने लगे, नहीं निकल सकते। सारा बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, अगर यहाँ कट गया तो कैसे रिपेयर होगा, घर का नक्शा होता है, शरीर का नक्शा कहाँ होता है? डीएनए में। तो हमारा बताइए, हम लोग का जो हेरिटेज या जेनेटिकल क्वालिटी कौन ले जाता है? डीएनए। कौन ले जाएगा? अब प्रोटीन बनाएगा आरएनए, प्रोटीन बनाएगा आरएनए, लेकिन सोच रहा बैक्टीरिया वायरस में आरएनए मेन काम करने लगता है। आरएनए क्या करने लगता है? काम मेन रोल में आ जाता है आरएनए। तो हम लोग में आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। क्या निर्माण करना? प्रोटीन निर्माण। अब आपको पता है कि प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका है या नहीं है? कोशिका के अंदर अगर सबसे छोटा कुछ है तो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम चिपका होता है किस पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो भाग में बटा है, एक स्मूथ वाला क्या करेगा? वसा बनाएगा, और रफ वाले पे क्या चिपका होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। हम लोग का राइबोसोम 80S या 70S, हम लोग का राइबोसोम। लेकिन एक जो छोटा माइटोकांड्रिया है, ये अपन माइटोकांड्रिया अपन राइबोसोम रख लिया है। कौन वाला रख लिया है? इसीलिए इसको यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसे अब देखो, प्रोटीन का निर्माण बड़ा जटिल प्रक्रिया है। कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20। लेकिन 20 में का कोनो 20 को दे देंगे, कौन सा ज्यादा चाहिए, कौन सा कम चाहिए? अमीनो एसिड तो 50 है, लेकिन उसमें से 20 का क्या चाहिए? कैलकुलेशन, कौन सा चाहिए? तो इसकी पहचान करने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। कौन करता है? इसका काम क्या है? पहचान करना। क्या करना? किस चीज का पहचान करना? एमिनो एसिड का। किस चीज का पहचान करना? किस चीज का पहचान करेगा बाबू? एमिनो एसिड की पहचान करेगा। कौन? मैसेंजर आरएनए। अब इस एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा टीआरएनए। कौन करेगा? टीआरएनए। ये करने का काम परिवहन करेगा। क्या करेगा? परिवहन करेगा। क्या करेगा? परिवहन। लेकर जाएगा। क्या करेगा? लेकर जाएगा। कहां लेकर जाएगा? राइबोसोम के पास। कहां लेकर जाएगा? राइबोसोम आरएनए यानी आरआरएनए के पास। ये क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? क्या निर्माण करेगा? क्या निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो बताइए, एमिनो एसिड की पहचान एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, परिवहन टीआरएनए, अब प्रोटीन निर्माण आरआरएनए। आर मतलब राइबोसोम, आर मतलब राइबोसोम आरएनए हो गया, निर्माण करेगा, ट्रांसफर आरएनए परिवहन करेगा, और एमआरएनए पहले से 10 एमिनो एसिड को रखे रहता है। हमारे शरीर में पहले से कितने एमिनो एसिड है और कितने की बाहर से जरूरत है? 10। बट वो 10 कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा। जैसे किचन में पहले से चावल होता है, आटा होता है, नमक होता है, 10-5 को मसाला घटते रहता है, 10-5 मसाला घटते रहते हैं। तो अक्सर देखते होंगे। बाकी तो महिला सब किचन अच्छा से संभालती है। हाँ, थोड़े मोड़े लोगों का खाना महिला अच्छा बना लेती है। अच्छा, आज खाना का मुंह बनाएगी सर, हमारे शरीर में पहले से 10 को है, आप भोजन किए हैं, जो पहले से 10 को खाइयोगे तो गरियाएगा कौन? चोटा कहीं का जो शरीर में पहले से तोने को खाया जा रहा है। इसलिए देखिए, पाता तो आदमी रहता है ना, तो 4-5 को चीज रहता है, वो खाते रहता है, वो खाते रहता है, शरीर गरियाता रहता है। और कहीं का कुछ अलग खाए तो तब ना बनी कौन शरीर। अच्छा, इनको बड़ी सपना होता है मोटा होने का, जितना ही पता है सब ना। और ये बाप रे बाप, इनके अंदर एक अरमान छुपा होता है कि मैं भी मोटा हूं। हम लोग भी बड़ी दुबले थे, हम लोग तो मंदिर में जाके मजा पे मन्नत मांगे थे लोग, मोटा जी तो हम पेड़ा चढ़ी तो मोटाने का नाम नहीं लेता। मेरा शुरू का वीडियो देखना, एकदम दुबले पतले थे। अच्छा, मोटा गए लोग ना, तो अब कहते हैं कि गलती हो गई लोग, वरदान वापस हो जाता है। अरे हम लोग भी 83 kg वेट है, नहीं कम होता है जी, सोचे थे कम हो जाएगा, नहीं होता है। हाँ, आरआरएनए। फाइनली प्रोटीन कहां बनता है? आरएनए।
10 एमिनो एसिड क्या रहता है शरीर में, और 10 हमें क्या करना था भोजन से। और जब ये 20 मिल जाता है तो क्या बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनेगा शरीर, तो प्रोटीन निर्माण का काम करता है आरएनए। आगे बढ़े, मैसेंजर आरएनए आवश्यक एमिनो एसिड की क्या करेगा पहचान करेगा, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड की क्या करेगा परिवहन करेगा, कहां तक परिवहन करेगा राइबोसोम। आरएनए या प्रोटीन निर्माण करता है कैसे, तो 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है, 10 + 10 का मतलब क्या होगा 10 पहले से शरीर में है और 10 हमें भोजन में जरूरत होता है। डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को हम क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आलू होगा ना, इसे इस आलू को जब छोड़ दिया तो इसमें से आंख निकल जाता है, आंख क्या हो जाता है निकल जाता है, तो इसी को चाकू से क्या किया जाता है काट लिया जाता है। अब यहां से निकलेगा, एक यहां से हो जाएगा, एक यहां से हो जाएगा, हो गया आलू विभाजन। कोशिका विभाजन नहीं, आलू विभाजन। अब बताओ आलू का विभाजन ना करे तो आलू निकलेगा, आंखियां निकाल लिया तो उसमें से निकल जाता है यहाँ पे, तो उसी कहेंगे आलू विभाजन। वैसे होता है कोशिका विभाजन। गन्ना देखें, गन्ना उसका एक एक जो जॉइंट होता है काट दिया जाता है छोटा छोटा, अब वही बो दिया जाता है, हो गया 2 टुकड़ा में। वो गन्ना में 10 टुकड़ा होता होगा जी, निर्माण करते थे। नहीं कोशिका क्या करेगा निर्माण। इसमें एक चीज और किया हो, जो आलू था वो बर्बाद, तो जो मदर सेल था, जो मेन आलू था वो गया काम से, उस मेन आलू का कई टुकड़ा हुआ और वो टुकड़ा फिर क्या किया नया शरीर का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन भी ऐसे ही होता है। मदर सेल से क्या बनती है डॉटर सेल, मदर सेल से क्या बन जाएगा डॉटर सेल बन जाएगा। किसी को दिक्कत देखिए, कोशिका विभाजन के 3 तरीके होते, तीनों से क्वेश्चन पूछा। असूत्री कोई सूत्र नहीं लगेगा, बिना नियम का टूट जाएगा। समसूत्री कंप्लीट सूत्र लगेगा, अर्धसूत्री आधा सूत्र लगेगा। असूत्री समसूत्री अर्धसूत्री, असूत्री समसूत्री अर्धसूत्री। अंग्रेजी में ए माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस, ए माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस। पहले हम ये समझते हैं कौन सा असूत्री, क्या चीज असूत्री विभाजन में कुछ नहीं होता है, कोशिका होती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, खूब से खूब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। क्या हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, मेन यही हो गया न्यूक्लियस राइबोसोम। ये कोशिका बहुत ही छोटे आकार की होती है, जैसे बैक्टीरिया की, वायरस की, एक कोशिकीय जीवों की, अर्थात प्रोकैरियोटिक की। किसकी किसकी इसमें कोशिका भी लंबी होने लगती है। गोल से क्या होने लगती है लंबी, गोल से क्या हो जाएगा लंबी होने लगती है, और लंबी होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया 2 भाग में बढ़ जाता है, आरएनए 2 भाग में बढ़ जाता है, न्यूक्लियस 2 भाग में बढ़ जाता है, और लंबी होते होते दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। जैसे लंबा होना चालू होगा अंदर से किसका विभाजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, धीरे धीरे एक इधर हो गया एक इधर हो गया, क्या कोशिका बन गई। इसी को कहते हैं असूत्री। कोई दिमाग नहीं लगाओ, असूत्री विभाजन। मदर सेल टूट के डॉटर सेल में बन जाएगी, हो गया विभाजन, कोशिका विभाजन। किसी को दिक्कत, ये आप लोग एक चीज गौर करके देखिए, मान के चलिए आप लोग रोटी बनाने गए, आटा का लोई बनाए, बनाए बड़ा हो गया, क्या हो गया बड़ा हो गया, तो पहले उसको पातर करके नीचे से तोड़ के साथ देते, जो पातर हो जाएगा यहाँ पे, तब बड़का रोटी बनेगा, तो क्या हुआ एग्जैक्ट वैसे ही कौन सा विभाजन होता है असूत्री विभाजन। या रोटी बनाने गए गोल लोई बना दिया, गोल ऐसे एकदम हाथ से गोलियां रहते हैं, तब तक मम्मी कहीं की रोटी नहीं पूरी बनेगा, लाइट जरूरत नहीं, मदर सेल को डॉटर सेल में बनाओ। अब उसको क्या करना पड़ेगा आधा, तो पहले डायरेक्ट आधा हो जाएगा, इसे आदमी बीच में से पहले लंबा कर देता है, क्या करेगा लंबा, अभी बीच में से हाथ लगा के ऐसे 2 भाग में बढ़ गया, अब पारा पर ये को उठा के फिर आदमी क्या करेगा गोली आएगा, फिर एक क्या करेगा गोली आएगा, एक मदर सेल से क्या हो गया दूसरा, अब बाकी उसको फिर बेल देगा, फिर नकली तेल में फ्राई। नहीं रोटी हम नहीं बनाए वाला पराठा, उसमें सत्तू भर के गोलियां दी हैं, आप कोई खाएगा तोड़ दो, अब ना टूट दो, अब नहीं टूटेगा वरना बिखर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सत्तू आ गया है, प्याज आ गया है, लहसुन आ गया है, मंगरेला इसे पता नहीं कैसे मसल के डाल दिया जाता है। हाँ खाना बनाने में हम बहन तो थी नहीं हम लोग की, घर में बहन नहीं, अब बहन मिली सब तो इतना ज्यादा इतना चंट तो हम ये चलेगा। अब यूकैरियोटिक को धागे टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया चल जाएगा, सवाल आ जाएगा भाई क्यों चल जाएगा, दूर बैल कहीं हमारा चल ही तब तक उधर राइबोसोम कहेगा कि हम चल गए यहाँ पे, लाइसोसोम कहेगा कि हम फटो तो मारिए देते तो सब जना कर, लाइसोसोम का ध्यान से रखना है, वो गया तो सबको नाश देगा यहाँ पे, अब भाग से तो नहीं कर सकते अलग। तो सबसे टफ विभाजन कौन होता है समसूत्री। इसके कई स्टेप होते हैं, इसके क्या होंगे कई, पहले कोशिका फूलेगी, फिर थोड़ी सी आकार में बड़ी होगी, जब कोशिका आकार में क्या हो जाएगी बड़ी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स पानी सोखने के लिए हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे जी से गली बड़ी हो गया, दुनिया भर की चीजें। इसको धागे से अलग करने का सब भाग जाएगा। तो इसको भी अलग करने के लिए क्या होता है, पहले फूल के फिर क्या होती है लंबी होती है, क्या होती है लंबी। अगली अवस्था में इसमें एक धागे का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है धागा, और वह धागा को हम स्प्लिंटर फाइबर कहते हैं, क्या कहते हैं क्या कहेंगे स्प्लिंटर। और यह स्प्लिंटर फाइबर हर एक कोशिका अंगों के पास आके क्या हो जाता है लग जाता है, क्या हो जाएगा लग जाएगा। स्प्लिंटर फाइबर किसके आगे लग जाएगा कोशिका के अंगों के पास लग जाएगा, ध्यान से देखो उसको बांधने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है बांध। अब उसको क्या करेगा स्प्लिंटर फाइबर हर एक कोशिका के अंगों को क्या करेगा बांध देगा, क्या करेगा बांध। अब जब बांधेगा तो आधा अंग उधर हो जाएगा, आधा अंग उधर हो जाएगा। जैसे आप गौर किए होंगे मेला वाला में गुब्बारा देता है सब, तो गुब्बारा से डिजाइन बनाने के लिए ना बानर बना देता है गुब्बारे से फुला फुला के, तो बीच में धागा बांधेगा, और गुब्बारा बांधेगा बीच में धागा बांधेगा तो इधर नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही स्प्लिंटर फाइबर हो जाएंगे, हर एक कोशिका के अंगों को बांध देंगे, बांधने के बाद फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आधा अंग इधर हो गया, आधा अंग इधर हो गया, उसके बाद हर एक अंग एक सिरा में जाएगा और उसका दूसरा अंग इधर जाएगा दूसरे सिरा में, और धीरे धीरे जब दोनों अलग हो जाएंगे तो बीच में एक स्प्लिंटर फाइबर आएगा, और जब आएगा तो दोनों को क्या कर देगा अलग कर देगा, बीच में आके क्या कर देगा अलग कर देगा, यहाँ पे आधा उधर हो गया आधा इधर हो गया। अब तब कोशिका का क्या होगा विभाजन होगा। मतलब कंसेप्ट वही है, इसमें सावधानी बरतना है, कंसेप्ट वही है, इसमें क्या करना है सावधानी बरतना है। हम लोग में कौन है लेकिन कंसेप्ट ओवरऑल सेम है, लेकिन इसमें क्या बनते हैं स्प्लिंटर फाइबर, फाइबर माने धागा, स्प्लिंटर फाइबर कोशिका के अंगों को, कोशिका को नहीं कोशिका के अंदर के अंगों को 2 भाग में स्प्लिट मतलब तोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, स्प्लिट करने यानी तोड़ने के लिए कौन आता है स्प्लिंटर फाइबर। कौन आएगा कौन आएगा स्प्लिंटर फाइबर। किसी को दिक्कत कौन आएगा स्प्लिंटर फाइबर, ताकि बाकी कोशिका अंग नष्ट ना हो सके। तो हमारे शरीर में क्या होगा असूत्री, हाँ तुम बताओ अपनी, कहीं ऑपरेशन करता है तो उस पर टाका मार देता है, क्या करता है टाका मार देता है। टाका मार देने से क्या होता है कि एक कोशिका दूसरे कोशिका के पास ओवरलैप हो जाती है और यहाँ विभाजन करके इसे सटा लेती है, और अगर टाका नहीं मारेगा डॉक्टर तो ये कोशिका इतनी दूर दूर रह जाएगी, तो फिर कोशिका को लगेगा कि ये खाली जगह कैसे भरी, ये सटा नहीं सकता है, तो इस खाली जगह को भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, खाली जगह को भरने में ज्यादा टाइम, इसलिए डॉक्टर क्या करता है एक यहाँ सुई फंसाएगा, एक यहाँ सुई फंसाएगा, घींचेगा जैसे बोरा घींचा जाता है ना, घींच के क्या करेगा इसे सटाएगा, 1 टाका 2 टाका 3 टाका 4 सटा दिया सी दिया यहाँ पे, ताकि बीच का अगर खाली गैप रहेगा ज्यादा कोशिका विभाजन करना पड़ेगा, ऐसे भर देगा और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा देगा, क्या लगा देगा ताकि कीटाणु ना जा सके, फिर प्लास्टिक कोई रख के उसको ढक देगा, उसको बैंडेज कर देगा ताकि बाहरी कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना जा सके। अब आपको दर्द की दवा देगा, बुखार हो जाएगा उसकी दवा देगा,
ज्यादा दवाई खाएंगे तो गैस बनने लगेगा, उसका दवा देगा, लेकिन एक ऐसी दवा देगा जो आपके शरीर में कोशिका विभाजन तेज कर देगा। तो आप कहेंगे कि मलहम है, भरने वाला मलहम है, लगा लगा भरेगा जल्दी लगा। आदमी बड़ी चाव से लगाता है, भूरा कलर का मलहम होता है, बीटा डिनोटर पूरा दबा के मंगाएगा। सेफ्रामाइसिन हो गया, सबसे फेमस है गांव में कौन? सेफ्रामाइसिन, व्हाइट कलर का रहेगा सेफ्रामाइसिन, तो एकदम लगा देगा। क्या करेगा? सेल डिवीजन तेज। अब उसमें कई चीजें होती हैं, एंटीसेप्टिक होती है, सेल डिवीजन भी करेगा तेज, और साथ साथ बाहरी बैक्टीरिया वायरस का भी अटैक को क्या कर देगा? रोक देगा। तो सेल डिवीजन करता है। हमारे शरीर में टूट फूट कट जाता है तो कौन पूर्ति करता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? हड्डियों में थोड़ा धीमा होता है, हड्डियों में धीमा होता है, इसलिए हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर करके बैठा देता है, चलो बाबू शांति से रहो। किसी किसी में तेज होता है, जैसे त्वचा में सबसे तेजी से हो जाएगा, कट गया फट से भर जाता है, समझा कि नहीं गया? सबसे तेजी से होंठ में हो जाता है, देखना ब्रश करते करते धार मार देता जा, अब 5 कोना का मुंह बनाएगा, मार ले लो हम। लेकिन तो कोशिका विभाजन हम लोग में कौन सा होता है? कुछ जंगली जानवर जैसे गेंडा वगैरह है, उनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, कोशिका विभाजन फटाफट हो जाता है। जहां वसा ज्यादा रहेगा वहां कोशिका विभाजन होने में टाइम लगता है। जैसे हथेली, हथेली में खूब वसा है, कभी चाकू को काटने में अंगूठा के पास कट जाता होगा, या हथेली कट जाएगा ना, इससे भरने में टाइम लगता है बहुत, दर्द करेगा भयानक, भरने में टाइम लगेगा। जहां वसा ज्यादा रहेगा वहां भरने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो हमारे में वसा सबसे ज्यादा कहां होता है? हथेली पे, पैर के पंजे पर, और पेट पर। पेट पर तो इतना बड़ा पेट निकल जाता है, क्या होता है? वसा। पेट में ऐसा थोड़ा कि किसी का लीवर बढ़ रहा है, थोड़ी ना पेंक्रियाज बढ़ रहा है, हम लोग जितना खा रहे हैं वो स्टोर हो रहा है, शरीर को ऊर्जा चाहिए, नहीं तो व्हाइट व्हाइट कलर का जैसे घी देखे ना, घी वसा मतलब क्या होता है? घी वसा मतलब क्या होता है? घी वही जाके यहाँ स्टोर हो जाता है। अगर इसको ऐसे काट दे, ऐसे चम्मच से निकाले तो व्हाइट कलर का डाल्डा टाइप का रहेगा, पूरा एकदम जमा हुआ कैसा डाल्डा टाइप। कढ़ाई में डालेंगे ना तो टकर जाएगा, फिर कुछ भी हाँ हाँ पूरा एकदम सच में वसा निकालेंगे ना यहाँ से काट के, क्या निकलेगा? वसा एकदम मोम देखते हैं व्हाइट, वैसा वसा निकलेगा। और उसको तवा पर रखें, एकदम एकदम तेल का, उस पर जीरा छौंक दीजिए। कितने क्रोमोसोम लड़के बच्चे में? चाइल्ड में भी देखो 44 और 2 46, टोटल कितने होना चाहिए? तो ये अर्धसूत्री होता है। अगर पूरा समसूत्री हो जाएगा तो 46 से 46 से 92 हो जाएगा। उसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 92, जो 20 अंगुली लेके घूमेगा, हाथों में तो एक्स्ट्रा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा, समझा कि नहीं? अलग अलग लेके घूमने लगेगा। तो जन्म के समय अर्धसूत्री, जन्म के समय अशेष शरीर में तो 99% शरीर में समसूत्री, स्पर्म और ओवम में अर्धसूत्री। आई तो सूत्र किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। हम लोग में होगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? कितने? तो क्या डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? शुगर अगर हाई रहेगा ना, शुगर अगर क्या है? हाई, तो समसूत्री विभाजन होने नहीं देगा, वहां पक जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? पक जाएगा। अब पता चला यहाँ किसी का इतना चीर दिया, यहाँ क्या किया? चीर दिया, और उसका शुगर क्या है? हाई है। पेट चीर दिया, शुगर क्या है? हाई है। हाई शुगर वाले को ना, अब बेचारा को क्या कीजिएगा? उसको पानी नहीं चढ़ा पाएंगे, उसका पानी लगाता है, क्योंकि पानी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, पानी में क्या होता है? ग्लूकोज। अब भैया उसको काटा है, उसको पानी नहीं चढ़ाएगा, दिन भर में 5 बोतल चढ़ाएगा, 5-6 बोतल चढ़ाएगा, और उसका अलग आएगा। इसलिए शुगर के मरीज को डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, नॉर्मल हो जाएगा तब करेंगे। नहीं तो अगर कर दिया और शुगर हुआ हाई तो कोशिका विभाजन हो जाएगा धीमे, और हो जाएगा पक जाएगा। और जहां पकेगा तो जो टाका लगा गया है वो पक जाएगा, अब पक जाएगा तो वहां से टाका उखड़ जाएगा। जैसे टाका उखड़ेगा धंस जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बीम ढाले और नीचे का मट्टी बह गया मकान, वैसे ही टाका लगा के ऐसे टाका से लगा के सिला है, अब पक गया, जब पक गया तो मांस कमजोर होगा, टाका उखड़ जाएगा, उखड़ गया सट से खुल जाएगा। मरीज का क्या खुल जाएगा? मरीज का डॉक्टर साहब किडनियां निकल गया, रख 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 रखें, जल्दी आइए जल्दी आइए, बेचारा पगला जाएगा। डॉक्टर कहता है भाई शुगर क्या है? हाई है, पहले इसको क्या करो? लो करो। डॉक्टर कहता है पहले ट्रीटमेंट चला देता है, शुगर लो करने का बड़ा टेंशन होता है। एचआईवी वालों का डॉक्टर तो अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी प्रोटोकॉल होता है। फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवम, मेल में क्या हो जाएगा? स्पर्म। और सोमेटिक सेल से पूरा शरीर, हड्डी हड्डी। और ये सोमेटिक सेल को बढ़ाने के लिए ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? कौन हार्मोन? ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हम लोग में बहुत जरूरी है। यदि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन नहीं रहा या कम हो गया तो शरीर एकदम छोटा हो जाएगा। तो जितना लोग नाटुर हो गया है, चाहे नाटुर लड़का चाहे तुम लोग में नटूरी, नाटुर नटुरा चाहे नटूरी, कोई भी नाटुर हो गया, बंठा या ठेमरा गया है, मतलब उसमें कौन हार्मोन कम हो गया? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। वो बहुत जरूरी था। बहुत सारे रीजन होते हैं, प्रोटीन न बनना, कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण होता है। कौन सा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन हार्मोन? शरीर तो बड़ा बना दिया, जैसे खली, शरीर तो बड़ा बना दिया, बट उतने बड़े शरीर के लिए उतना बड़ा साइज का किडनी चाहिए, वो बना नहीं। उतने बड़े शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के उतना ही बड़ा क्या चाहिए? फेफड़ा चाहिए, वो तो नहीं चाहिए। उतना ही बड़ा हार्ट चाहिए जो पूरा पंप कर सके। अब आप बोल दिए कि काम करते हैं, हम अपन छत 10 फीट पे नहीं ढालेंगे, 10 फीट पे छत ढाल देंगे तो घर ऐसा लगता है। मंदिर मस्जिद करेंगे ना 25 फीट पे ढालता है, इसलिए तुमको मंदिर मस्जिद में घुसते ना अलग टाइप की फीट से चलेंगे, चल नहीं पाता। खाली देश के लिए बहुत मेडल लाए हैं, सम्मान से नाम होना चाहिए ऐसे लोगों का। हाँ ग्रेट खली। दूसरा खली कौन है? देखो पाकिस्तान में खान बाबा बलून है, स्प्लेंडर फाइबर। कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था पहली अवस्था होती है। सब पहली अवस्था को इंटरफेज, सबसे ज्यादा समय लगता है इंटरफेज। उसका रीजन भी है, उसमें क्या बनता है? डीएनए। और जो सबसे जटिल अगर कुछ बनाना है तो डीएनए, डीएनए बन गया, बाकी सब बन गया। डीएनए बने, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट आ गया। डीएनए मतलब ब्लूप्रिंट। आपका घर बनेगा कि नहीं बनेगा 2 महीना लगता है नक्शे तैयार करने में। दरवाजा कितने होगा? विभाजन की तरफ से होगा, चाचा का बोलेंगे कहने से गिरवाया जाए, कागज नहीं मिल रहा है तो जमीन का रजिस्ट्री कागज का, भैंस खाली कागज, ये 2-3 महीने स्टार्ट, जितना टाइम लगेगा कितना लगेगा स्टार्टिंग में, किसी भी चीज की स्टार्टिंग में टाइम लगता है। तो पहली अवस्था का नाम इंटरफेज, सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज। इंटरफेज में क्या बनता है? सबसे लास्ट अवस्था, सबसे लास्ट अवस्था टेलोफेज, सबसे लास्ट अवस्था टेलोफेज। टेलोफेज के जस्ट पहले एनाफेज, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, सबसे छोटी, सबसे बड़ी इंटर, सबसे बड़ी अवस्था इंटर, सबसे छोटी एना, इंटरफेज एनाफेज, इंटरफेज सबसे बड़ा, छोटा डीएनए बनेगा। इंटरफेज पहली अवस्था, बड़ी अवस्था डीएनए बनेगा। कौन धागा बांध के रखता है? स्प्लिंडर फाइबर। कौन धागा बांध के रखेगा? स्प्लिंडर फाइबर। कौन बांधेगा? सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, सबसे छोटी अवस्था याद रहेगा। तो कोशिका विभाजन में कितने तरीके? 3, असूत्री, समसूत्री और प्रोकैरियोटिक में असूत्री। बैक्टीरिया वगैरह में एक कोशिका में, हमारी कायिक कोशिका में, शरीर में, और जन्म के समय बताइए छिपकली की पूंछ में, गेंडा की चमड़ी, शरीर में टूट फूट कट गया, टाका मार देता है, बिना टाका मारे सटेगा कि नहीं? सट जाएगा, टाइम लगेगा, सट जाएगा, क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और जितना टाइम देंगे खुली शरीर के खुले अंग को जितना टाइम देंगे इन्फेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा, फटाक से बंद करना चाहिए उसे। समझना कि नहीं? कोई दिक्कत? बताइए हम लोग में समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं? 5। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फाइबर। कौन धागा? स्प्लिंडर फाइबर। कौन धागा? कोई दिक्कत? वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता तो क्या उसका विभाजन कैसे होता है? वो चोर है,
वायरस वा चोर है, कहता हमारा विभाजन की क्या जरूरत है, शरीर में घुस जाता है, कोशिका में चला जाता है, बताइए लाइसोसोम में बच के रहो, नहीं जला दे तो इसे देखिए तुम पानी सोखता है। मैं तो कहता हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं, किधर है राइबोसोम? हाँ किसको पकड़ेगा राइबोसोम? राइबोसोम के पास जाएगा, हम फोटोकॉपी बना दो तो राइबोसोम बैला धक्का धक फोटोकॉपी बना देगा किसका? वायरस। हमारा शरीर बना होता है, राइबोसोम धन धन क्या बना रहा है? क्या बनाएगा? वायरस का कॉपी बना रहा है, फोटोकॉपी कर रहा है। अब नया वायरस हो जाएगा, बड़का वायरस हो जाएगा, देख कोई विभाजन करने की जरूरत नहीं, बाला फुसला किसको? राइबोसोम, वही बना देगा। सोच रहे ये वायरस आता था कोरोना वायरस, हम ही लोग राइबोसोम से अपन पूरा फोटोकॉपी बना लेते थे। कहता था कि फेफड़ा कौन जगह जिसमें कूलर चलता है 2 मिनट पे, जैसे हम लोग सांस लेते होंगे ठंडा हो जाता है, बड़ा बढ़िया जगह है, पूरा कूलर लगे पूरा खाली खाली जगह। कौन कौन वायरस होता है और मोहल्ला घूम के आते हैं, पेट में क्या होगा? मारा होगा उसने हाइड्रोकोलोसिस झंड जड़ गया होगा, अंदर पेट में चिल्लाए लोग, अच्छा चलो कोई जरा ऐसे जरा देते रसन, तो पेट में उतर रहा था नहीं, सबसे बढ़िया जगह उसको कौन था? फेफड़ा। फर्स्ट क्लास तुम्हें हवा चलता हो, खून चूसने के लिए टेंशन नहीं है, सारा ब्लड कहां आता है? फेफड़ा में। और धीरे धीरे हमारा राइबोसोम बढ़ा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते भैया फेफड़ा खाली जगह था, उसको कब्जिया लिया कौन? और हमारा ब्रेन कर रहा है यार, फेफड़ा में पूरा हवा नहीं जा रहा है, खेखार उखार फंस गया लग रहा है, खांसी उसी हो गया लग रहा है, बलगम फेंको, तो ब्रेन आदेश देता है डायफ्राम को, यहाँ नीचे ना पसली के नीचे एक मांस की पट्टी होती है डायफ्राम का काम होता है फेफड़ा पे झटका लगाना, फेफड़ा पे झटका लगा। कभी डायफ्राम पे ना अचानक सिग्नल जाता है तो हिचकी आने लगता है, तो डायफ्राम पे जब हिचकी का आदेश कौन देता है? ब्रेन। तो डायफ्राम का रुक जा, रुक जा, बताइए तो एक देर खा रहा है, दम लगा के आई क्या तो देखते हैं ना, और डायफ्राम का रुक दम लगा के मारेगा, हम लोग को हिचकी आएगा, दम दहला देता कभी बहुत ज्यादा जाने लगता है। कौन करता है? डायफ्राम। तो हम लोग डायफ्राम को ब्रेन में आदेश देता था, खांस फेंक कौन खेले कोरोना में खांसने लगता था, खांसे तो कुछ निकले नहीं। अब क्या करें? धीरे धीरे जितना खाली जगह था सब में कौन बढ़ गया? कोरोना। और मकड़ी के जाल की तरफ बीन दिया किसको? फेफड़ा को। सांस लेने का जगह ही नहीं था, तो इंसान हाफ के मरता था, एकदम कम हो जाता था, अब सांस नहीं ले पाता था। जिसके पास पैसा है उसको डॉक्टर बेहोश करके मुंह खोल के एक बड़का ऐसा पाइप मुंह में डाल के छाती तक ले आता था, डाल के एकदम छाती तक एकदम यहां तक लाएगा मरीज को, फिर एक्सरे में देखेगा छाती तक पहुंचा, यहां तक पहुंचता है। उसके बाद देखो साइकिल का पंप कैसे होता है, वैसे पंप से भर थाने से हवा भरेगा, हवा जाएगा, निकालेगा। अब कोई घड़ी आदमी मारेगा पंप, तो मशीन लगा दिया, उसी की क्या कर दिया, मशीन पंप से मार रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, लेकिन फिर मशीन रीडिंग दिखा रहा है महाराज, एक फेफड़ा में जगह नहीं है, इतना तेज हवा मार रहे हैं, प्रेशर से फट जाएगा फेफड़ा इसका। धीरे धीरे जबरदस्ती सांस भर रहा है, बेहोश है आदमी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑक्सीजन चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कौन लेकर पहुंचाता है? ब्लड जा रहा है, भैया हीमोग्लोबिन किधर है? ये तुम लोग कौन हो जी? हम लोग कोरोना है, हमको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हम लोग खा रहे ऑक्सीजन, जाओ बता देना माइटोकॉन्ड्रिया को जो करना कर ले। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना बंद कर दिया, जैसे ऊर्जा बनाना बंद करेगा ब्रेन को ऊर्जा मिलना बंद, ब्रेन डेड डॉक्टर लिख देगा ब्रेन डेड। जब तक ब्रेन नहीं मरेगा डॉक्टर आपको डेड नहीं बोलता, ब्रेन डेड नहीं होगा तो उठा लिया डॉक्टर, बहुत बार क्या तरीका करा लिया था। तो कोरोना बहुत खतरा था, अब कहां से बनाया था? अपना विभाजन किया था छोटा, हम ही लोग से बना लिया था कॉपी करके, इसलिए हम लोग मारे थे। जानते क्या है? डेक्सामेथासोन बहुत अच्छी दवा नहीं होती है, इस सब स्टेरॉइड है सब, हमारी कोशिका पता है, चुप विभाजन नहीं करना है, एकदम विभाजन नहीं करना है। कोरोना का कौन दवाई खोले? अभी तक फोटोकॉपी मशीन बंद है, हम फोटोकॉपी कर रहा था, अभी कहां फोटोकॉपी कर रहा है? दवाई खोलो डेक्सामेथासोन, फोटोकॉपी बंद है, अभी लंच के बाद आओ। नहीं समझ गया? तो कभी फोटोकॉपी मशीन के पास जाते होंगे तो अभी का लाइट कटा है, नहीं बोलता है आपका फोटोकॉपी रुक गया, तो वैसे ही शरीर को डेक्सामेथासोन देंगे तो शरीर का पूरा विभाजन रुक जाएगा। क्या जाएगा? रुक जाएगा, समझ गया? और हमारा और स्टेरॉइड वगैरह देके हमारा WBC सब चीज को कमजोर कर दिया एकदम। कोरोना का तो लड़िए नहीं रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो वायरस क्या कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? नहीं, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। और आप लोग, अरे तुम लोग कौन सिद्धांत का पालन नहीं करते? ठीक ठाक करता है सर। आज जो आज लड़की सबका हाइट क्यों कम होते जा रहा है? आप लोग को एक सर्टेन एज के बाद निकलने नहीं देगा, कम खेल। आज आप लोग का खेल भी उसी डिजाइन का है, एगो गुड़िया खरीद के लाओगी, एगो चिरकुट खरीद के लाओगे, 3 बार लपेटोगी दुल्हन तैयार गुड़िया का, नहीं जाना क्या?